वोट दिया है तो मालिक हम या तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी कलम और मैं राहुल। क्या इस देश में जनता सचमुच मालिक है या फिर 5 साल में एक बार अंगुली पर स्याही लगाकर हम सिर्फ 5 साल की गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य सड़कों पर आ गया, उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई बर्बाद हो गई। अब तमाशा देखिए, पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। अरे साहब, ये जमीन का भ्रष्टाचार आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाने से ठीक नहीं होता है। और इस सब के बीच हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके हैं कि वो कुर्सी जनता की नहीं, उनकी पपौती हो। चलिए, बागी कलम आज आपको इतिहास के पन्नों से आईना दिखाता है कि जब देश में लोकतंत्र जिंदा था तब नेता कैसे होते थे। साल 1956 तमिलनाडु के अरियालापुर में एक रेल दुर्घटना होती है जिसमें 142 लोग की जान जाती है। उस वक्त के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उस हादसे से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो ट्रेन नहीं चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मंत्रालय मेरा है, नाकामी मेरी है, और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। साल 1993 विमान दुर्घटना, नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया तुरंत अपने पद से इस्तीफा सौंप देते हैं। साल 2008 26/11 मुंबई हमला, जब देश की साख पर पट्टा लगा, ताज होटल पर हमला हुआ तो जनता के गुस्से को देखते हुए उस वक्त के गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद पर लात मार दी थी। ये वो लोग थे, जानते थे कि जनता के आंसुओं की कीमत उनकी कुर्सी से बहुत बड़ी है। इस्तीफा ना देने की तानाशाही। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का नैरेटिव बदल चुका है। आज सत्ता की गलियारों में माना जाता है कि अगर इस्तीफा दे दिया हम कमज़ोर दिखेंगे, विपक्ष जीत जाएगा। अरे तुम्हें विपक्ष की हार जीत की पड़ी है, देश के बच्चों की हार की कोई फिक्र नहीं है। आज की राजनीति सिर्फ एक पावर गेम बन चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम नहीं झुकेंगे। इसी जिद को, इसी अकड़ को आम जनता तानाशाही कहती है। जब परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए अंदर से पूरी तरह से सड़ चुकी है, फिर भी मंत्री जी पद पर बने रहे। नौकर हो या राजा? सबसे बड़ा सवाल यह जो दोबारा परीक्षा कराने का नाटक वायुसेना का इस्तेमाल होगा, इसमें लगने वाले करोड़ों अरबों रुपयों का अरबों रुपया किसके बाप का है? यह किसी नेता या मंत्री की जेब से नहीं आ रहा है। यह इस देश के गरीब जनता के टैक्स का पैसा है जो दिन रात पसीना बहाकर सरकार की तिजोरियां भरती है। और नाकामी तुम्हारी और हर्जाना भरे देश की जनता। सुनो हुक्मरानों, कान खोलकर एक बात सुन लो। इस देश के नागरिक जब तुम्हें वोट देते हैं तो वो अपना वोट नौकर चुनते हैं और आप राजा नहीं हो। वोट देने का मतलब ये कतई नहीं है कि तुम हमारे ऊपर राज करोगे। तुम जनता के पैसे पर पलने वाले सेवक हो। तो परीक्षा सही से नहीं करा पा रहे हो तो अपनी नाकामी स्वीकार करो, पाखंड बंद करो और इस्तीफा दो। जब तक इस देश का युवा और टैक्स पेयर चुप रहेगा, ये कुर्सियां ऐसे ही सोती रहेंगी। जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल आपके बच्चों का भविष्य भी किसी राजनीतिक जिद की भेंट चढ़ जाएगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करें ताकि ये गूंज सत्ता की गलियारों तक पहुँचे। देखते रहिए बागी कलम। जय हिंद।